हाल चाल है। आज एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ शिवानी सिंपल लाइफस्टाइल में। और आज है थर्सडे, टाइम हुआ है 5:15। इससे पहले मैंने आप लोगों को टाइम दिखा दिया था क्योंकि जस्ट मैंने उस टाइम अपना मेडिटेशन फिनिश किया था। मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए क्योंकि मेरे सर बहुत भारी है, कल से बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे सर में। तो मैंने सोचा कि चलो एक स्ट्रॉन्ग मीठा सा चाय बना के पिया जाए, शायद थोड़ी सी ठीक हो जाए। क्योंकि मैं मीठा नहीं पीती, मैं डायबिटिक थी पहले, तब से मैं मीठा स्किप कर दिया था। तो काफ़ी दिन बाद मैंने आज मीठी चाय पी। ऐसे एक दो जलेबी मैं खा लेती हूँ कभी कभार, मन करता है, बट चाय मैं मीठा कभी नहीं पीती थी। आज मैंने काफ़ी दिन बाद मैंने मीठा चाय बना के पी है क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो आज ब्रेकफास्ट में बनेंगी वाइट लॉन्ग बीन, जो लाइट ग्रीन वाली होती है, हम यहाँ पे वाइट लॉन्ग बीन बोलते हैं। तो वो बनेगा और साथ में रोटी। आप लोगों को पता है कि मैं रोटी सुबह बनाती हूँ। और चलो मैं आप लोगों से किचन में फोटो मैंने आप लोगों को दिखाया। सो गाइज, इससे पहले जो फ़ोटो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो है मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ। मैं चाहती थी कि आप लोग भी उससे मिल लो क्योंकि जो मेरे जाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे फैमिली को पहचाने, मेरे फैमिली को भी जाने। और मेरे ससुर जी 3 साल पहले इस दुनिया से चले गए हैं, पर हमारे मन, हमारे ख्यालों से कभी नहीं जाएंगे वो। और मेरी सुबह जब मैं किचन में आती हूँ गाइस, मेरी सुबह मेरी माता रानी से शुरू होती है। क्योंकि जब मैं रूम में से बाहर निकलती हूँ, मेरे माता रानी की दर्शन करती हूँ, देन मैं लिविंग रूम में जाती हूँ, अपने पिताश्री की दर्शन करती हूँ, देन उसके बाद कुछ काम होता है मेरा। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, इतनी खुश नसीब लड़की हूँ कि मुझे सास ससुर भी माता पिता की तरह मिला है। मेरी ससुर तो एवरी डे मुझसे बात करती थी, एवरी डे हमारी बातें होती थी। और जिस दिन वो मेरे लिए पूजा किया था मंदिर में जाके, दूसरे दिन ही वो दुनिया से चले गए थे। और मेरी सास, एक राज में खोलना चाहती हूँ आज। मेरी सास एक ऐसी इंसान है, माँ से भी बढ़ के है वो। क्योंकि जब मैं बीमार थी, इतनी दिन मुझे उनका प्यार महसूस नहीं हुआ था। बट अभी जब मैं बीमार पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा जब बीमार पड़ने लगी हूँ, तो मुझे फ़ोन में ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, किसी से भी मन नहीं करता। जब मेरी सास फ़ोन करती थी ना, तो जब मैं सोती थी, बिकॉज सर में मेरा बहुत दर्द होता था, तो जब मेडिकेशन खाती थी तो वो ड्राउजी मेडिकेशन होती थी, मैं सो जाती थी। जब मेरी सास फ़ोन करती थी तो मेरी बेटी उठाती थी फ़ोन, क्योंकि उनको पता है कि अवाफी जी से फ़ोन कर रही हैं, तो मेरी बेटी उठा लेती थी। तो मेरी सास इतनी अच्छी तरीके से मेरे बच्चों को समझाती थी कि मम्मी को तंग मत करना, घर मेस मत करना, मम्मी को रेस्ट करने देना, मम्मी अगर सोएगी उसको जगाना मत, किसी को अगर कोई फ़ोन करेगी, अगर मम्मी सोई है तो उसको फ़ोन मत देना, उसको रेस्ट करने दो, जितना वो रेस्ट करेगी उसके लिए अच्छा होगा। कौन सास बोलता है आजकल यार। मैं तो बहुत सच्ची में बताती हूँ कि मैंने पता नहीं किस जन्म में कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। और मैं चाहती हूँ कि किसी का भी बुरी नज़र मेरे परिवार पे ना लगे, कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि जिनकी इतनी अच्छी परिवार हो ना, उसकी नज़र कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। बिलीव मी गाइज। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बीन तोड़ के अच्छी तरीके से इसको धो के रख ली है। और यहाँ पे मैंने हाफ बैगन ली है। हाफ बैगन मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ। हाफ बैगन मेरे आज लंच में दाल बनेगी, तो दाल में मैं डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ली है, हरी मिर्च ली है, और हाफ टमाटर ली है, और हाफ टमाटर दाल के लिए। महंगाई का ज़माना है, चीज़ें बचा के चलानी चाहिए, है ना। ये हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है गाइस की चीज़ें हमारी हाथ में होती हैं। चीज़ों को कैसे यूज़ करना है वो भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना।
दोस्तों हमारा रोटी बन के तैयार है और बीन स्टिल अभी पकने में बाकी है, मे बी अनदर 2 मिनट्स। सो दोस्तों मैंने वहाँ पे चाय लगा दी है, आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज कॉफ़ी नहीं बनेगा क्योंकि कॉफ़ी फिनिश हो गया है और जो डिफरेंट फ्लेवर वाला कॉफ़ी है हमारे पास मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय साधारण वाला चाय नहीं बन रही है, चाय में मैंने पानी डाली है, दूध डाली है, चाय पत्ती, इलायची, लौंग, सिनेमन, जिंजर, थोड़ा सा काली मिर्च, तो उसको भी बनाएंगे चाय उसका, क्योंकि मसालेदार चाय उसको पसंद है, तो इसलिए मैं चाय उसकी हिसाब से बनाती हूँ। और वो मैं बहुत लकी हूँ उसको लेके ना, मैं बहुत लकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे सास ससुर ने अपने जो बॉडी का एक हिस्सा है वो मुझे तोहफे के रूप में दिया है मेरे हस्बैंड को, और उस तोहफे को कदर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो थैंक यू मम्मी डैडी, आपने इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया है और मेरे जीवन साथी। आई एम सो ब्लेस्ड, रियली आई एम सो ब्लेस्ड गाइस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारा फाइनल लुक बीन का। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और आपके मुंह में पानी आ चुके हों। सो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 10 to 7 और 7:15 में अपने बच्चों को जगाऊंगी, स्कूल के लिए तैयार करूंगी। और मैंने जस्ट अभी अपना वेट किया है क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। कल मैं गई थी डॉक्टर्स के पास, उन्होंने बोला था कि हेडेक अगर आपको कंटिन्यू रहेगा तो कल मुझे वापस फिर आना है, तो आज मुझे फिर जाना है उसके पास। तो मैंने अपना वेट अभी वेट किया है क्योंकि मैं जाऊंगी उनके पास, वो भी मेरे वेट को वेट करेंगे। और मैंने अभी 3 पाउंड लूज़ की है जस्ट 1 वीक में। 3 पाउंड मैंने लूज़ की है 1 वीक में। और डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि जो जिस तरीके से आप वेट लूज़ कर रही हो ना, हफ्ते में बहुत ज़्यादा वेट मेरा लूज़ हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेरी मेडिकेशन जो मैं खाती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। जो लिथियम, मेटाजिपिन, क्रोपाइन जो खाते हैं उनको पता होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मेडिकेशन। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं घर आई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के, और जैसे मैं घर आई मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है वो आई, हस्बैंड एंड वाइफ, मुझे बुलाने के लिए कि चलो हम साथ में मार्शमेलोस बना के खाएंगे। बाप रे बाप, सुबह का 8:30 बजे कौन मार्शमेलोस खाता है यार। शायद उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद बच्चे ने बोले होंगे कि मुझे मार्शमेलोस बना के दो तब मैं स्कूल जाऊंगी, या तो नहीं, शायद इसलिए वो बेचारे उनको मार्शमेलोस बना के दे रहे हैं। बैकयार्ड में बाहर वो आगी बार के बैठे हैं, तो फैमिली के साथ बैठने में मज़ा आता है ना। तो अभी तो घर पे मैं अकेली हूँ, तो चलो लंच की तैयारी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं घर आ चुकी हूँ, डॉक्टर्स के पास भी हो चुकी हूँ मैं, और मैं आके घर दाल मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए, और अच्छी खासी वाट लग चुकी है मेरी आज सुबह डॉक्टर्स से भी और मेरे पतिदेव से भी। पतिदेव ने मुझे बोला है कि आप कुछ खाती पीती नहीं हो, इतनी दिन हो चुकी है मैंने आपको देखा नहीं कुछ खाते पीते, और आप मेरे सामने मेरे इससे का जो ब्रेकफास्ट है उसमें से हाफ रोटी आप मेरे सामने बैठ के खाओ। और मैंने 2-3 ली, उसमें से बाइट मेरा भर गया था पेट, मैंने कहा मुझसे नहीं खाया जाएगा। और डॉक्टर्स ने मेरी, जैसे मैं गई उन्होंने मेरी रिपोर्ट उठाई, मेरी तरफ ऐसे देखा और उन्होंने मुझे बोला, शिवानी माय डियर, यू टेकिंग इट वेरी लाइटली, यू हैव टू बी सीरियस नाउ, यू हैव टू बी सीरियस नाउ, ऐसे मुझे बोला। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट के बारे में बताया। आज जो उन्होंने मुझे बताया है मेरे भूख के बारे में, जो लास्ट वीक उन्होंने टेस्ट किया था, तो वो रिपोर्ट आ चुकी थी, और उन्होंने मुझे बोला है कि जो मेडिकेशन मैं खा रही हूँ वो सभी जो भी मेडिकेशन हम खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, जो मेरी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दोनों ही कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है, इसलिए मुझे भूख बहुत कम लगती है, भूख नहीं लगती। तो उसने मुझे कुछ दवाएं दी है जो मुझे रेगुलर बेसिस में भी खाना है, वो जो मेडिकेशन में खा रही हूँ वो भी इंक्लूड हो गया है उसमें। तो
देखते हैं कुछ डिफरेंस पड़ता है कि नहीं। और कभी कभी अगर आप बीमार होते हो, चाहे कोई भी बीमारी हो आप में, कभी अपने दिमाग में मत रखना कि मुझे ये हो गया है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को दिमाग में रखोगे तो अंदर अंदर आपको वो चीज मार देगा, वो आपको और नुकसान पहुंचाएगा। कभी भी अपनी भी कोई भी बीमारी हो, अपने मन में, अपने दिमाग में मत रखना। ऐसे सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। और अपने आप को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, पूरे अपने शरीर को उसको दे दो कि आपने मुझे भेजा है यहाँ पे, आप संभालो। दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी जो वीडियोस है वो 130 मिनट्स ही रहे, तो वही मैं कोशिश करती हूँ। तो बातें नहीं करेंगे, खाना बनाएंगे। और मैंने दाल आप लोगों को बता दिया है, मैंने दाल चढ़ा दी है, ऑलमोस्ट पकने वाला है मेरा दाल। और यहाँ पे एक पोम्पानो, हाँ पोम्पानो फिश का नाम है, पोम्पानो, गोल्डन पोम्पानो। और ये मैंने फ्राई करने के लिए अच्छी तरीके से मैरिनेट करती हैं। और ये मैंने सुबह ही कर दी थी, डॉक्टर्स के जाने से पहले मैंने कर दी थी ये। तो आज दाल भात फ्राई फिश अच्छी कॉम्बिनेशन है ना, जमेगा, एकदम मस्त जमेगा। तो चलो, दाल जैसे पक जाएंगे उनको तड़का देंगे एंड देन इसको मैं फ्राई करूंगी, ठीक है। दोस्तों, दाल हमारा पक चुका है। मैंने अपनी जो गंदा वाली कढ़ाई है, जो जिसमें मैं फिश फ्राई करती हूँ, मैंने तेल भी इसमें डाल दी है गर्म होने के लिए। और घी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाली है दाल को तड़का देने के लिए। तो चलो, घी गर्म हो चुकी है, डालेंगे जीरा सरसों एंड देन प्याज। दोस्तों, हमारा जो दाल है वो पक गया है और मैं तड़का दे रही हूँ दाल को। और आप सभी को तो पता है, बहुत सिंपल है दाल को तड़का कैसे देते हैं। और तड़का मैं हमेशा घी में ही देती हूँ, तो इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। और घी में मैंने लहसुन डाली है, प्याज डाला है, हाफ टमाटर मैंने बचा के रखी थी सुबह वाला, वो डाली है। और यहाँ पे मेरे पास करी पत्ता, करा पत्ता नहीं, करी पत्ता, तेज पत्ती। लेमन जूस, टेस्ट तो करना बनता है ना। तो स्पून वगैरह इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब तो दिखाने की चीज है। जैसे मैं हमेशा करती हूँ वही मैं करूंगी। ऐसे लेंगे हाथ, फूंक मारेंगे, ऐसे गिराएंगे, बढ़िया, दैट्स इट। स्पून उठाओ, उसके लगाओ, टेस्ट करो, फिर उसके दो, ये सब चीज की मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, हमारा तेल तैयार हो चुका है फिश के लिए। तो मैं फिश डालती हूँ तेल में। मैं फिश को ओवर कुक नहीं करती, तो बस थोड़ी देर में वो फिश हो जाएगा। दोस्तों, हमारे घर में पेया वगैरह और केले वगैरह जब आते हैं, एप्पल वगैरह कोई नहीं खाता, कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये जो केले है 3 बचा हुआ है, कल मैं इसको ब्रेड बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टर्ड एप्पल है, ये 8 लेके आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि एक बॉक्स में 8 ही आया था।
तो यहाँ पे एक स्टोव है, पाकिस्तानी स्टोव है, जहाँ से हम हमेशा, हमें वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो वहाँ से हम बॉक्स लेके आते हैं। तो ये भी बॉक्स में आता है हमारे घर पे। और ड्रैगन फ्रूट भी हम पूरा बॉक्स ही लेते हैं। और मैंगो स्टीम, अगर आपने कभी मैंगो स्टीम नहीं ट्राई की है, जो कैंसर, जिसको कैंसर की बीमारी है, मैंगो स्टीम आप खा के देखिए, कैंसर आपकी उड़न छू हो जाएगी थोड़ी ही दिन में, क्योंकि मैंगो स्टीम कैंसर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मैंने वो शॉपकीपर से भी सुना है, जो खरीदने वाले वहाँ आते हैं उन लोगों से भी मैंने सुना है, ये जो मेरे वाइट फैमिली है, गोरे फैमिली से, उन लोगों से मैंने सुना है कि जो मैंगो स्टीम है वो कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। तो कभी भी वहाँ पे आता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है मैंगो स्टीम, तो उन्होंने मुझे अभी कॉल किया कि दीदी मैंगो स्टीम आ गया है, आपको चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, एक बॉक्स आप रिजर्व रख देना, मैं बच्चों को पिक करने के वक्त मैं आके पिक करूँगी। तो ट्राई करना मैंगो स्टीम, अगर आपके आसपास के एरिया में अगर आपको मैंगो स्टीम मिले, ऐसे बैंगन की तरह लगेंगे, छोटी जो बैंगन होती नहीं है, जो भरता बनाते हैं हम, बैंगन छोटे वाला, उसकी तरह होता है वो, तो उसको बोलते हैं मैंगो स्टीम। तो दोस्तों हमारा यह फिश रेडी हो चुका है। मैं इसको ओवर कुक नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ओवर कुक फिश नहीं पसंद है, बस इतना ही मुझे चाहिए। क्योंकि फिश अगर ओवर कुक खाएंगे ना, तो फिश खाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दाल है कितना खूबसूरत लग रही है। या ऑब्वियसली मेरा खूबसूरत फेवरेट वर्ड है, तो मैं खूबसूरती इस्तेमाल करूँगी। देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है दाल। आज बहुत अच्छा दाल बना हुआ है। और मेरा झमकता धमकता खूबसूरत सा पोम्पानो फिश तैयार है मेरे पेट में जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं खा सकती बेटा, थोड़ी दिन इंतज़ार कर लो। बॉम्बे के बहनी, मैं बैठ चुकी हूँ पलटी मार के अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं इधर मैं अपनी जो शू रैक है, यहाँ पे मैं प्लांट्स लगा के रखी हूँ नीचे। ये मेरी शू रैक है जो मुझे अभी साफ़ करना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक शू रैक है, उसमें से उठा के मुझे इसमें घुसोड़ना है। तो मैं देख रही हूँ कि किसको मैं बाहर फेंकूं और किसको मैं घर के अंदर रखूं। फेंकने को नहीं है, किसी को दे देंगे ना, पहन लेंगे। तो डोनेशन वगैरह वहाँ पे मैं ड्रॉप करती हूँ, या तो मेरे यहाँ घर के पास एक टी स्टोर है, वहाँ पे मैं दे देती हूँ। तो चलो मैं ये कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? और हाँ, दाल भात खाना चाहते हो तो रास्ता पकड़ के मेरे घर आ जाओ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप टाइम तो देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10:30 होने को है और मेरे घर में ब्रेकफास्ट के वक्त डिनर भी बन चुका है। किसके घर में ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ठोक देना प्लीज़। और हाँ, आप लोग कंजूसी, बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लगे हो लाइक करने में। ऐसे मत कंजूसी करो यार, लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते। जो एक ऐसे दिखता है, ऐसे मेरे वीडियो के नीचे ऐसे दिखता है, बस उसको ऐसे ऐसे कली टिप करना है। और जब YouTube में आप जाते हो तो मेरे चैनल के नीचे जो एक सब्सक्राइब लिखा हुआ, एक लाल वाला से दिखा हुआ लंबा थोड़ा ओट लाल वाला, उसको बस ऐसे टच करना है, काम अपने आप हो जाएगा। सो दोस्तों, आप जो पीकॉक बैठे हैं वहाँ पे, दो पीकॉक दिखते हैं, दोनों के पास एक तस्वीर है, उधर भी एक तस्वीर है। और ये है मेरे बहन की, मेरी जो बड़ी बहन है विकासनी, उनके दो बच्चे हैं। और इधर ये वाला कॉलन है, वो वाला निकलस है। और ये यहाँ पे नहीं रहते, ये अपने पापा के साथ विक्टोरिया में रहते हैं। एंड आई मिस देम अ लॉट। तो तस्वीर से ही काम चला लेती हूँ मैं उनको देख के। ममता है ना, क्या करूँ।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे बैठी थी, मेरा काम जाम सब चीज़ हो चुका है, बस मैं कुछ पिक्चर्स देख रही थी तो मेरे मन में और मेरे दिमाग में ख्याल भी आया है और एक सवाल भी आया है। मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म मेरा है, मैं हर एक सुख दुख अपना यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना माना है, इसलिए मैं हर एक सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस एक छोटा सा मैसेज मैं एक लेडी को पहुंचाना चाहती हूँ। एक लेडी है, कभी ना कभी वो मेरी वीडियो देखेगी, वो खुद ब खुद समझ जाएगी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो एक औरत होके, एक माँ होके, 3 बेटियों की माँ है वो। भगवान ने उसको बेटा भी नहीं दिया, क्योंकि उसको शायद पता होगा कि वो शायद बेटा भी उसको अपने माँ की तरह स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो माँ कहलाने लायक औरत नहीं है। क्योंकि खुद एक माँ होके आप किसी और माँ से उनके बच्चे को छीन रहे हो, बच्चों को मिलने नहीं देती, बात नहीं करने देती। ये पता है आपको कितनी बड़ी गलती कर रही हो आप। ये गलती की सज़ा भगवान आपको नहीं देगी, आपके पास जो 3 है ना, सज़ा उनको देगी। क्योंकि भगवान भी चाहती हैं कि तू अपना जो आँख है, अपना जो कान है वो खोले, एक नज़रिए से नहीं 2 नज़रिए से देखे। क्योंकि माँ का प्यार भी एक बराबर है, बाप का प्यार भी एक बराबर है। कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। लेकिन हमारे फैमिली में थी एक लेडी, मेरे लाइफ में तो मैंने उसको भगा दी है। अगर वो मेरे सामने अगर आई तो मैं उसको थप्पड़ से भी जवाब दे सकती हूँ, मेरे में उतना हिम्मत है, इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा के सामने भी बात कर सकती हूँ। अगर मैं इतने डरपोक रहती, मेरे में इतना हिम्मत नहीं आती बात करने में। मेरे काफ़ी जो फैमिलीज है वो मेरे वीडियोस देख के शॉक्ड हो गए हैं कि आप कैसे इतनी ब्रेव हो के आप कैमरा में बात कर सकती हो। ब्रेव मैंने अपने आप को सिर्फ जगाया है, उन्होंने बनाया है मुझे, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। तो एक बस मैसेज उस औरत को देना था, कभी ना कभी वो मेरी वीडियो देखेगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बात उनके दिल में तीर की तरह जाके चुके, तब उसको पता चलेगा कि एक माँ का ममता क्या है। शायद उसको पता नहीं।